तो स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा रहेगा भारत एवं विश्व के 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी के हर पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और आदि परीक्षाओं के लिए आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो कुल 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? भारत इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। और क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण की ओर दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ को कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग जो है पृथ्वी का जो रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? थार मरुस्थल भारत में ही है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एरिस्टोथेनीज ने किया था। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट रेखा होती है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? 4 जुलाई। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। 28 सवाल नंबर 28, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। सवाल नंबर 34, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। सेचरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये 5वां है, डबल हो गया। और थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। सवाल नंबर 40, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र विहीन है। पनामा नहर किस 2 सागरों से जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील तक। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, ये गुजरात में स्थित है। 45,652 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सबसे विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर मिस्र में स्थित है। भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ती है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं पोर्ट सईद तथा सुएज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घिरे हुए हैं? तो 71% पर समुद्र है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है देशांतर रेखा। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत का उदाहरण है। संसार का सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरा करने वाला ग्रह है? तो बुध ग्रह है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। और भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने को रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1981 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 91, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है, एक सींग गैंडा के लिए। दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है।